भी डाउट है वो पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसीडर रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन है जो ए टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, इसके लिए के दे रखा है 2 × 10⁻⁻², सेकंड इनवर्स, और ए रिमेनिंग आफ्टर क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ आफ्टर टी टाइम। तुम्हें आर टी कैलकुलेट करना है, आफ्टर टी टाइम के बाद कंसंट्रेशन कितनी है। टाइम जो दे रखा है वो दे रखा है 100 सेकंड, और कंसंट्रेशन जो दे रखी है R0, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है वो दे रखी है 1 मोल लीटर इनवर्स। ये सारी वैल्यूज तुम्हें क्या निकालना है, आरटी कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला लगा दो फटाफट, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगा दो, और कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वाला क्वेश्चन 24, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 ही पूछा था, ठीक है। क्लियरली नहीं दिख रहा है बेटा, इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार आप रिफ्रेश मार लो, यहाँ से कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है। मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया है वीडियो, इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं अपलोड कर दूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। क्लियरली यहाँ से कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बोल सकते हो, यहाँ से बराबर चल रहा है, बाकी सबको क्लियर दिख रहा है। K = और किसी कंप्लेन नहीं आई है। अपना फॉर्मूला क्या है, K = 2.303 डिवाइड बाय T log ऑफ R0/RT। ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, log ऑफ R0/RT। क्या करेंगे, K की वैल्यू जो वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁻², 2.303 डिवाइड बाय T, डिवाइड बाय T कितना दे रखा है 100 सेकंड, log ऑफ R0 की वैल्यू 1। log 1 जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है, इसकी वैल्यू 0 कंसीडर, log 1 जो होता है वो 0 कंसीडर होगा यहाँ पे, और RT आपको निकालना है। तो ये वाली वैल्यू 0 हो गई, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2.303 सॉरी 2 × 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 2.303 माइनस का log ऑफ RT, माइनस का log ऑफ RT वाली टर्म क्या हुई, ऊपर से लीजिए 1/RT क्या होता है पावर -1, और माइनस क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। ये माइनस को क्या कर रहा हूँ मैं, इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये माइनस को क्या किया मैंने, इधर मल्टीप्लाई। अब दोनों तरफ क्या ले लेंगे, एंटी लॉग, यहाँ पे भी क्या ले लेंगे, एंटी लॉग। तो RT जो आएगा देखो कैसे सॉल्व होगा, ये वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और ये जो होता है 2/2.303 वो होता है 0.84, माइनस का 0.84 होता है, माइनस का 0.84 होता है, ठीक है बच्चों। माइनस का 0.84 मैंने एंटी लॉग लेना सिखाया था, वो हो जाता है 10⁻⁻1, ठीक है। ये जो पावर होती है उसको क्या करते हैं भाई, माइनस का देख लो 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जस्ट बड़े डिजिट से 0.84 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी 84 था, एक सेकंड रुक जाओ, डिवाइड करके देख लेता हूं, आउट आ गया है 0.86 है, यहाँ पे 84 नहीं आएगा 0.86 आएगा, ठीक है। 0.86 मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 10⁻⁴ वाली वैल्यू -1, ये जो आएगा वो हो जाता है 0.14। तुम्हें 1 पॉइंट देखो, log 2 की वैल्यू 0.30 और log 1 0, उसकी अप्रोक्सीमेट में आ रहा है, और वैल्यू भी उसी हिसाब से डिवाइड हो रही है, किस हिसाब से डिवाइड हो जाएगी, अप्रोक्स आ जाएगा 1.3 या 1.4 आएगा, 1.3 या 1.4 आएगा इंटू 10⁻⁴ क्या हो जाएगा -1। तो इसको सॉल्व करेंगे 0.13, ये तुम्हारे पास आ गई कंसंट्रेशन। इसको यूनिट लिखना चाहो तो मोल पर लीटर में लिख सकते हो, मोल पर लीटर में इसको सॉल्व करके लिख सकते हो। दोबारा देख लो एक बार, जिसको डाउट हो, शायद ईशान ने मेरे से पूछा था, मुझे यहाँ तक ध्यान है, क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया, डिवाइड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 1 में से सब्ट्रैक्ट करा, एंटी लॉग लेते हुए तुम लोग बताया था, वो पावर क्या थी, माइनस में सब्ट्रैक्ट करना है 0.14, log 2 होता है 0.0, log 1 होता है नॉट डिफाइंड, तो क्या करा, अप्रोक्स उतना ही जा रहा है जितना है, मैंने क्या किया, इसको 1.3 ले लिया, अप्रोक्स 1.3 या 1.4 जाएगा,
0.13 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है, इसलिए क्या हो जाएगी मोल पर लीटर में हो जाएगी। नोट कर लो, कंसंट्रेशन जो है वो मोल पर लीटर में हो जाएगी। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है, नोट हो गई, रब कर रहा हूं। ठीक है, नया टॉपिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या होगा, रब कर देते हैं इसे। आज तुम्हें थोड़ा सिलेबस के थोड़ा सा एक्सटेंड, थोड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देखो अभी तुम्हारे पास टाइम है तो डिटेल में कोई टॉपिक पढ़ सकते हो। देखो केमिकल काइनेटिक्स कहां तक रिलेट करता है, मैं वहां तक पढ़ाने की सोच रहा हूं तुम लोगों को। ठीक है, तो देख लेते हैं, कोई डाउट होगा तो सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, देखो अपना अपन निकाल रहे हैं सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, nth ऑर्डर के लिए एक जनरल फॉर्मूला। तो सेकंड ऑर्डर का मैं तुम्हें एक डेरिवेशन बता रहा हूँ, बाकी सबका नहीं बताऊंगा, एक सेकंड ऑर्डर का और डेरिवेशन बता देता हूँ। कोई भी रिएक्टेंट जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ठीक है, अपन को पता है माइनस का dr/dt इक्वल्स टू क्या हो जाता है। अच्छा, इसके रिस्पेक्ट में रेट जो होती है वो सेकंड ऑर्डर के r की पावर 2 के बराबर होती है। जीरो ऑर्डर में मैंने यहाँ पे जीरो लिया था, फर्स्ट ऑर्डर में मैंने फर्स्ट लिया था, और सेकंड ऑर्डर में वैल्यू में क्या ले रहा हूँ, सेकंड ले रहा हूँ। क्लियर नहीं दिख रहा है, अरे यार क्या प्रॉब्लम आ रही है, सबको क्लियर नहीं दिख रहा है या सिर्फ तुम दोनों को नहीं दिख रहा है बेटा, बाकी सबको क्लियर दिख रहा है? सर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा जिनको नहीं दिख रहा है, मैंने उनके नेटवर्क इश्यू हो सकता है, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपलोड कर दूंगा मैं, और कोई ऑप्शन नहीं बेटा, बाकी सबको क्लियर दिख रहा है, ठीक है ना? और कोई हो तो बोल देना। देखो रिएक्टेंट की पावर क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है। माइनस का dr/dt जैसे अपने हर डेरिवेशन में किया इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाँ माइनस का dr/dt इज इक्वल्स टू के r की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अपन ने यही किया था, इसको इधर लेके जाते थे, माइनस का dr/dt, सॉरी ये नीचे आ जाएगा r स्क्वायर, और हो जाएगा, इसको टर्म को इधर लेके जा रहा हूं, माइनस का k dt हो जाएगा। ठीक है, ये वाला अपन ने सॉल्व किया, दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं, 0 से लेके t टाइम इंटरवल के लिए r0/rt। तो देखो dr/r का इंटीग्रेशन होता है माइनस का rt होता है, माइनस का dr/r का 0 से लेकर टाइम के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो dr/r का फिक्स इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है उनको पता होगा कि माइनस का 1/rt होता है। ठीक है, लिमिट जो है t से लेके 0 से लेके क्या हो जाएगी, t तक हो जाएगी, वही जैसे करते हैं अपन सॉल्व। और ये कितना हो जाएगा, माइनस का k, वही t माइनस 0 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये इंटीग्रेट करते दोनों तरफ, dr/r का इंटीग्रेशन माइनस 1/r0 होता है, और इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का kt। माइनस की टर्म से माइनस की टर्म कैंसिल हो जाएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे तो लिमिट लगा रहा हूं मैं 0 और t के लिए, तो 1 हो जाएगा rt माइनस 1/r0 हो जाएगा। ये मैंने लिमिट लगाई, यहाँ पे मैंने दोबारा देख लेना, यहाँ पे मैंने लिमिट लगाई है, एक बार rt के लिए ले लिया, एक बार r0 के लिए लिया, ये लिमिट लगाने पे हुआ है। वैसे यहाँ पे भी लिमिट लगा देते ना, t माइनस 0 के लिए तो बात हो जाती है kt होता है, इज टू क्या हो जाएगा, kt हो जाएगा। बस तुम्हारा फॉर्मूला डिराइव हो गया, rt r0 इज इक्वल्स टू k। बस फॉर प्रॉब्लम सॉल्व, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा k इज इक्वल्स टू 1/t 1/rt माइनस का 1/r। ये तुम्हारा सेकंड ऑर्डर की बात चल रही है। अब सारे ऑर्डर में ऐसे ही चलता है फंडा, सेकंड ऑर्डर का यहां तक नोट कर लो, फिर मैं तुम्हें स्लोप बता देता हूं। देखो इसका एक ग्राफ भी बना देते हैं तुम लोगों के लिए, ग्राफ भी सोचा है मैंने तुम लोगों के लिए, ग्राफ कैसे बनाना है। देखो t इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 1/k 1/rt 1/r0। ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो इसके और इसके y इज इक्वल टू mx प्लस c के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। ये कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में ग्राफ चलता है।
ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, चलो इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 1/RT इज इक्वल टू के, सॉल्व कर रहा है, कर लिया मैंने ना, तुम देख लेना, के टी प्लस 1/R0। ये y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ आ गया। देखो ये y हो गया, ये mx हो गया और ये c हो गया। अब देखो उस वाले स्लोप में हर बार वैल्यू, देखो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में ध्यान रखना, वैल्यू हमेशा नेगेटिव जाती है। अब सेकंड, थर्ड एंड जितने भी एन ऑर्डर हैं उन सब में वैल्यू क्या जाती है, स्लोप जाता है पॉजिटिव। देखो अब जब कंसंट्रेशन जीरो है, जब x की वैल्यू जीरो है, तो y इज इक्वल टू किसके बराबर है, R0। तो देखो कैसे जाएगा, log ऑफ RT और T के बीच में ग्राफ बना रहा हूं मैं। तो कंसंट्रेशन यहां से चालू हुआ, इनिशियली जब कुछ लेंगे तो भी कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, तो मुझे नहीं पता, इसको मैं मान रहा हूं 1/R0 मान रहा हूं, ये कुछ कंसंट्रेशन है। अब धीरे धीरे स्लोप क्या जाएगा, ये वाला स्लोप क्या जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। वहां पे माइनस का आता था हर बार, अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब में याद रखना हमेशा वैल्यू क्या जाएगी, पॉजिटिव स्लोप में जाएगी। इस तरह का स्लोप हो जाएगा प्लस का, ये स्लोप हो जाएगा प्लस का के। टाइम इनिशियली जब जीरो रखा तो इनिशियल कुछ कंसंट्रेशन होगी, मैंने इसको मान लिया 1/R0, ठीक है। और जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, टी के साथ वैल्यू क्या बढ़ती जाएगी, इस तरीके से ग्राफ क्या जाएगा, पॉजिटिव स्लोप में जाएगा। तो ये वाला डायग्राम बना लो। ये तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर चल रहा है बेटा, ठीक है। अब मैं तुम्हें दो तीन कुछ फॉर्मूले, मैंने तुम्हें एक का डेरिवेशन बताया है, ऐसे तुम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स कितने भी ऑर्डर का डेरिवेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। अभी से रब कर रहा हूं मैं, नोट कर लिया, आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अभी से रब कर रहा हूं, देखो अब थर्ड ऑर्डर का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं। अब एक कॉमन पैटर्न निकालेंगे पर nth ऑर्डर के लिए, तो t इज इक्वल्स टू, थर्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लिख रहा हूं, 1/, ये थर्ड ऑर्डर के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, सिर्फ मैं बता रहा हूं थर्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2k, ठीक है, 1/RT की पावर 2, 1/R0 या R0 इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 2। ये तुम्हारा थर्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हो गया। फिर एक फोर्थ का लिख देता हूं, तुम्हें एक पैटर्न दिखने लग जाएगा, तो एक पैटर्न ढूंढ लेते हैं अपन क्या फॉर्मूला है। T इज इक्वल्स टू 1/3k 1/RT की पावर, सॉरी RT की पावर 3 माइनस 1/R0 की पावर 3, ये अपना आ गया फोर्थ। फिर ये हो गया फिफ्थ। एक कॉमन पैटर्न देख लो, कॉमन पैटर्न दिखने लग गया होगा तुम लोगों को, 4k 1/RT की पावर हो जाएगा 4, 1/R0 की पावर हो जाएगा 4। देखो हर बार क्या हो रहा है, एक वैल्यू कम होके आ रही है, तो nth ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला होगा, सीधा सा फंडा, Tn इज इक्वल टू 1/n-1 इंटू k, ठीक है, R T की पावर n-1 अपॉन R0 की पावर n-1। ये तुम्हारा एक कॉमन पैटर्न वाला फॉर्मूला हो गया, Tn इज इक्वल टू 1/n-1 इंटू के। हर बार देखो वैल्यू कम होती जा रही है, अब किसी का भी निकाल सकते हो, 10, 15, 20, एक ही पैटर्न है, ये कॉमन फॉर्मूला हो गया। nth ऑर्डर तक के लिए एक ही फंडा हो गया। ग्राफ हमेशा इस तरीके से बढ़ता जाएगा, हमेशा ग्राफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। सिर्फ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही स्लोप नेगेटिव आता है, बाकी सब केसेस के लिए स्लोप जो होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आता है, ठीक है। ये वाला नोट कर लो, एक फॉर्मूला और लिखा देता तुम लोगों को, ये तुम्हारा nth ऑर्डर तक काम करेगा, कितना भी ऑर्डर हो। अब एक और पैटर्न हो गया, जो भी वैल्यू उसमें से एक मन करके बस बाकी सब्ट्रैक्शन कर, डेरिवेशन करके देख लेना, किसी का भी डेरिवेशन कर लेना, यही आंसर आएगा। और जिसको कोई भी डेरिवेशन में डाउट हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ विवेक को आ गया तो सबको आ गया होगा, ठीक है। विवेक का ओके आ गया तो सबका ओके, आई एम हैप्पी। अच्छा इसमें एक और देखो, अब मैं तुम्हें डायरेक्ट हाफ लाइफ का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर, हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर।
देखो कल अपन ने एक फॉर्मूला करा था हाफ लाइफ का 1/a⁻n-1, ये मेजर फॉर्मूला है। 99% न्यूमेरिकल में हाफ लाइफ का यही फॉर्मूला काम आएगा। कल अपन ने जो हाफ लाइफ मेथड देखा था, मेथड टू डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अपन ने वाला फॉर्मूला देखा था, ये ही मेजर फॉर्मूला है। इसके अलावा टी हाफ का जो मेन फॉर्मूला है कि जो कैलकुलेशन में काम आता है, जनरली कंसंट्रेशन का रिलेशन पूछ लेते हैं, लेकिन एक फाइनल फॉर्मूला लिखवा रहा हूं मैं तुम लोग को हाफ का nth के रिस्पेक्ट में, हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर, हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर। अब इसका डेरिवेशन वगैरह नहीं करवा रहा हूँ, तुम्हारे बुक्स में इतना डिटेल में नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला भी याद रख लो तो भी चलेगा। और फॉर्मूला को याद नहीं, प्रैक्टिस जितनी करोगे ना वो अपने आप याद रहने लगता है। इसका एक ही फंडा है, n-1 k r की पावर n-1, r नॉट की पावर, r t नहीं r नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन से r नॉट लिख देता हूं, ध्यान से लिखना। दोबारा देख लो, t हाफ इज इक्वल टू 2 की पावर n-1 n - k r नॉट की पावर n-1। ये किसी भी हाफ लाइफ का फंडा है, मेजर फॉर्मूला है इससे, पर जनरली रिलेशन में यही काम आता है, 98% यही काम आएगा। लेकिन ये k का 2k है, 4k है, ये एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के देगा, पर जनरली कंसंट्रेशन का रिलेशन ही पूछते हैं और डीप में नहीं जाते। नोट कर लो ये नोट कर लो अच्छे से। ये तुम्हारा nth ऑर्डर था। इसके अलावा कल तुम्हें पैरेलल रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन, सबके लिए तुम्हें कुछ और एक दो फंडे और बताएंगे। अब तुम्हें बताता हूँ चैप्टर कितना डिटेल में जाता है। आज कुछ क्वेश्चन करा देते हैं केमिकल काइनेटिक्स के। तुम्हें केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया है, एक एक लाइन अच्छे से पढ़ लो, कोई भी डाउट है यही हाई टाइम है। जो पढ़ रहे हैं उनका बेनिफिट है, और जो नहीं पढ़ रहे वो पढ़ रहे हैं उनका कुछ नहीं हो सकता। वो अपना रिजल्ट डालेंगे सर लास्ट में, कुछ तो बता दो, अरे कुछ तो बता दो सर जो पढ़ के मैं पास हो जाऊं। तो आएंगे, हर साल आते ही मेरे पास। मैं चाहता हूं उनमें से, तुम में से तो कोई नहीं हो, एटलीस्ट अच्छे से करो, किसी के आगे गिड़गिड़ाना ना पड़े, मेरे आगे किसी और के आगे लाइफ में। इट इज अ बेटर ऑप्शन कि खुद इतना हार्डवर्क करो कि लोग ही गिड़गिड़ाएं कि भैया काम करोगे क्या, वरना गिड़गिड़ाओ कोई ऑप्शन तो है नहीं। अब कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं तुम लोगों को मैं, नोट कर लो फटाफट। ये सेकंड ऑर्डर का एक दो क्वेश्चन करा देता हूं। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, आरएनएस आ गया। कोशिश करते हैं मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करने की, मूड तो अभी तक यही है, और अभी कुछ सोचा नहीं कौन सा स्टार्ट करेंगे। सेकंड बुक में कुछ देख लेते हैं, ऐसा कुछ कर लेते हैं, स्टार्ट तो करेंगे। कल मैं तुम्हें पैरेलल रिएक्शन का कुछ कॉन्सेप्ट बता दूंगा कोशिश करके। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत सही क्वेश्चन मिला है, बहुत टाइम से ढूंढ रहा था मैं इस क्वेश्चन को, बहुत सही क्वेश्चन है। अब ये गणित उल्टा चलेगा, इसे रब कर रहा हूँ, ये इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एक बार नीट में भी आया हुआ है, एक बार जेई में भी आया हुआ है। चला देख लेते हैं क्या दम है ऐसे क्वेश्चन में। रब कर रहा हूँ, मेरी कॉमन क्लास चल रही है, जिसको पढ़ना हो जेई में भी अभी बैठ सकता है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलेगा, जिनका जो सिलेबस है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें गणित उल्टा चलता है पूरा। सपोज क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन अच्छे से नोट करना। सपोज 50 बैक्टीरिया या कोरोना वायरस के बैक्टीरिया की बात हो रही है। बैक्टीरिया आर प्लेस्ड in a flask. 50 bacteria are placed in a flask containing nutrition for the, so that can, मतलब ये क्या हो रहा है, in the flask and they are multiply.
मतलब देखो जनरली क्या होती है, रेट कंसंट्रेशन कम होती है, लेकिन बैक्टीरिया क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। एक बार किसी जगह फंगस लग जाती है तो धीरे धीरे ग्रोथ करती है, दीमक लग जाती है तो धीरे धीरे ग्रोथ करती है, वैसा ही कुछ है। ठीक है, टेम्परेचर जो दे रखा है आपको 35 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब उसमें कुछ केसेस दे रखे हैं कि टाइम और नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है 0, 15, 30, 45 और 60 मिनट बाद। स्टार्टिंग में 50 बैक्टीरिया थे, टाइम इन मिनट, टाइम इन मिनट। फिर 15 मिनट के बाद 100 हो गए, इस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, 200 हो गए, फिर 400 हो गए 45 सेकंड के बाद, 45 मिनट के बाद, और फिर 60 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद क्या हो गए, 800 हो गए। तुम्हें निकालना है, सो द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज अ फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा, ऑर्डर जो दे रखा है वो फर्स्ट ऑर्डर दे रखा है, कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले लगेंगे इसका मतलब। ठीक है, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी देयर आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे बाद, आफ्टर 3 आवर्स के बाद, 3 आवर्स के बाद तुम्हें क्या निकालना है, बैक्टीरिया निकालना है, कितने होंगे, हाउ मेनी बैक्टीरिया, यानी कि आरटी निकालना है आफ्टर टी टाइम के बाद। निकालो, कैसे करेंगे, देखो क्या क्या गिवन है, क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं, तुम्हें कुछ कॉमन पैटर्न निकालना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि तुम्हारे पास जनरली क्या लेते थे, देखो अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन नोट कर लो। सपोज 50 बैक्टीरिया है, मैं दोबारा से क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। संडे क्लास नहीं होनी चाहिए, हाँ देखते हैं, इसको ग्रुप से निकालना पड़ेगा। सपोज 50 बैक्टीरिया आर प्लेस्ड इन आवर क्लास, ठीक है, टेम्परेचर दे रखा है 35 डिग्री सेल्सियस, टाइम दे रखा है 0, 15, 30, 45, 60, ठीक है, हर टाइम जो मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहे जा रहे हैं, तो बोल रहा है 3 घंटे बाद बैक्टीरिया क्या होंगे। या सपोज मैंने बोला 3 घंटे बाद भी नहीं, बच्चे क्या करते हैं, एक इसमें ट्रिक लगा देते हैं, अपन को चलो 3 घंटे में निकाल के 9 घंटे बाद निकाल, क्यों, क्योंकि अपन क्या करते हैं, 1 घंटे का दे रखा है और बस मल्टीप्लाई कर दो, 15 15 15 करके कैलकुलेशन उसमें बैठ जाता है। लेकिन 9 घंटे बाद तुम्हें एग्जैक्ट बैक्टीरिया निकालना है तो वो मल्टीप्लाई नहीं करता, क्योंकि कैलकुलेशन लेंदी रहती है। क्वेश्चन इधर उधर हो गया, एक सेकंड रुक जाओ बच्चों, ये मेरा थोड़ा फेवरेट क्वेश्चन में से एक है यार, मैं हर साल कराता हूँ, अभी तक दिखा ही नहीं था। हाँ, और कहाँ गया, हाँ मिल गया। अब प्रॉब्लम क्या है, टाइम दे रखा है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन कम होती है, आफ्टर टी टाइम के बाद इंक्रीज होती है। फॉर्मूला रहेगा K = 2.303। अब मैं स्टार्टिंग के 15 मिनट के लिए निकाल रहा हूँ। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, अपने पास अगर मैं निकालता हूँ ना 9 घंटे बाद के लिए, सपोज 9 घंटे बाद के लिए, तो प्रॉब्लम क्या, अपने पास K नहीं है, तो किसी भी एक रिएक्शन से हमको K निकालना पड़ेगा 2 बार। 2 बार क्यों, प्रूफ करने के लिए कि फर्स्ट ऑर्डर है, उसके बाद उस K को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सर एक बार निकाल कर ले, करने को तो कुछ भी कर सकते हो, एग्जाम में नहीं दो तो भी चलेगा, लेकिन एक बार निकालना, इनिशियली 50 और ये हो जाएगा 100। जैसे अपन लिखते थे ना A-X लिखते थे, यहाँ पे A+X हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि इनिशियली कंसंट्रेशन कम, आफ्टर टी टाइम का कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ जाती है, ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है, 15 मिनट्स, ठीक है। अपन को 9 घंटे बाद निकालना है, 9 घंटे के लिए अपन क्या करेंगे, 9 × 60 कर देंगे, आवर्स 60 मिनट, आवर्स को मिनट्स में, सॉरी आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। यहां से K निकालो सब जने, K कैलकुलेट करके बताओ K कितना आ रहा है, अब तो तुम लोगों को बताना है। K निकालो, K का आंसर आप लोगों को बताना है। विवेक बताएगा सबसे पहले, इस बार संडे की क्लास अभी कैंसिल होगी। किसी भी 2 वैल्यूज के लिए, एक वैल्यू का K बताओ कितना आ रहा है, सॉल्व कर लो बस। एक आंसर आप लोगों से चाहिए, टेक योर टाइम, कि मुझे बताना पड़ेगा आप लोगों को, तो पूरा सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। K आप लोगों की तरफ से आना चाहिए।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला जो मैंने आपको बताया था वो लास्ट ईयर की बुक्स में सब कहीं ना कहीं रिलेट करता है। अच्छे से पढ़ोगे तो फॉर्मूले भी याद रखोगे तो बहुत बढ़िया है। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, फॉर्मूला समझ में आया, कहानी समझ में आ गई, बस इतना ही। ये आप लोगों को बताना है 2.303 डिवाइड बाय 15/50/100। विवेक का सबसे पहले आया है 0.046, वेरी गुड, बराबर है। ये इक्वल आएगा 0.0462 एग्जैक्ट जो आएगा या 46 किलोमीटर चलेगा। बस अपना काम हो गया। अपन को क्या निकालना है, 9 आवर्स के बाद निकालना है। देखो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303। 9 आवर्स के लिए करेंगे, टाइम को ले लेंगे 9 into 60, ठीक है। k की वैल्यू आ गई 0.046 log ऑफ 50। ये मैं निकाल रहा हूँ 9 घंटे के बाद RT की वैल्यू, ये मुझे निकाल, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो वही तुम्हें करना है। log 55 into 10, log 5 होता है 0.433, log 3.47, log 7, log 5 होता है 0.69। देखो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ इसको 0.046 मल्टीप्लाई बाय 9 into 60 डिवाइड बाय 2.303। ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का RT और log 50 की वैल्यू सॉल्व करोगे तो 5 into 10 करना, log 10 की वैल्यू 1 और log 5 की वैल्यू 0.69 तो हो जाएगा 1.69, ठीक है। ये वैल्यू को सब सॉल्व करके उधर ले जाओ, मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, ऊपर वाला रफ कर रहा हूँ, ऊपर वाला रफ कर देता हूँ। पूरा सॉल्व करना है अपन को। ये वाला आंसर तुम लोगों से चाहिए, ये वाला आंसर मुझे भी नहीं पता कितना आएगा लेकिन बहुत ज्यादा आना चाहिए, बस ये पता है। देखते हैं, इसको इधर ले गए, ठीक है। log ऑफ RT 1.69, ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, ये वाला सेक्शन सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आ रहा है, बोलो वैल्यू 0.046 9 into 60/2.303 सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है वाला सेक्शन सॉल्व करने पे। मैं चेक करता हूँ कैसे करना है। 0.046 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 60.046 डिवाइडेड बाय 2.303 10.78 आ रहा है। ये उधर चला जाएगा 10.78। अच्छा, अरे सबका कैलकुलेशन फास्ट है, वेरी गुड। तो 1 minus 10.78। अब भैया फिर घटाना पड़ेगा, माइनस भी चलेगी गणित सारी, फिर उधर जाके माइनस कैसे आ गई। एक सेकंड रुको। अच्छा, एक अपन ने छोटी सी गड़बड़ कर दी है, एक छोटी सी गड़बड़ पता चली है, गड़बड़ हो रही है बेटा, एक छोटी सी गड़बड़, पहले रुक जाओ, कैलकुलेशन में ना आंसर ही नहीं बैठ रहा, माइनस में नहीं आएगा, अपन ने गड़बड़ कर दी। क्या होता है जब भी ग्रोथ रेट होती है अपना फॉर्मूला जो वो प्लस होता है, इस वाले केस में ये फॉर्मूला माइनस के साथ मल्टीप्लाई, इस वाले केस में पॉजिटिव में जब इंक्रीज होता है तो अपन ने ये बात मुझे बताना भूल गया, जब भी पॉजिटिव में चलती है तो वैल्यू क्या होती है, माइनस में आता है। जहां वैल्यू टाइम के साथ घटती है तब वो फॉर्मूला सही है, जहां टाइम के साथ वैल्यू बढ़ रही है तो माइनस होता है बस पूरा, तो ये पूरी इक्वेशन जो होगी माइनस हो जाएगी, ठीक है ना। अपन ने बस ये गड़बड़ कर दी, पूरी इक्वेशन जो होगी माइनस, जब भी वैल्यू अपनी नेगेटिव जा रही थी, और ना वैल्यू ग्रोथ के साथ मतलब बढ़नी चाहिए, आपका टी टेम्परेचर बढ़ जानी चाहिए, अपने क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो इसमें ध्यान रखना। ये स्पेसिफिक फॉर्मूला है, इस वाले केसेस में फॉर्मूला जो होता है यहाँ पे वापस लिख देता हूं मैं, T is equal to minus 2.303 divided by D log of R naught by RT। तो पूरा सेक्शन जो रहता है वो माइनस में रहता है, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो ये सॉल्व कर लेंगे,
ये 10 माइनस, मैं वापस कर रहा हूँ, 10 माइनस, मैंने माइनस लगा दिया यहाँ पे, 10 माइनस 7.8 माइनस का 1.69, अब वैल्यू सही आएगी अपने। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, 689 और 1 गया, 9.09 आ रहा है, 9.09 यही आ रहा है शायद। 78 में से ये 9 0 9 और ये 10 में से 1 9, हाँ बराबर आ रहा है। और ये जाएगा इधर आ जाएगा 10⁻9 और 0.09, log 2 की वैल्यू 0.30, log 1 नॉट डिफाइंड, वही 1.9 या 1.10 के आसपास आएगा, क्योंकि अपना 1.9 या 1.8 तो 1.08 सॉरी 1.08 1.8 तो बहुत ज्यादा चला जाएगा, 1.08 इंटू 10⁻9 आंसर। दोबारा से देख लो, यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस इस वाले केस में तुम बताना भूल गया था, यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन माइनस चलता है, क्यों? क्योंकि ग्रोथ रेट बढ़ रही है, टी वाली टर्म ऊपर हो जाएगी और आफ्टर टी टर्म क्या हो रहा है, वो बढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस लगाया इस फॉर्मूले में स्पेसिफिकली। बस ये क्वेश्चन जेईई और नीट में जब भी आया था, प्रॉब्लम बस सारी सही थी, बच्चों के आंसर में 10⁻⁻ माइनस में दे रखा था और बच्चों ने टिक कर दिया। माइनस का मतलब वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। बस को सॉल्व किया, 10.78 माइनस 1.69, 9.09 10⁻9, अब log 2 होता है 0.30 और log 1 होता है 0, तो ये कितना अप्रोक्स 1.08 1.809 1.08 अप्रोक्स, कितना अप्रोक्स। अच्छा, जेईई में भी नया पैटर्न चालू है, मैं तो जेईई वाले बच्चे हैं, शायद अगले साल और किसी एग्जाम में भी आया तो सुन लो। जेईई में एक और नया पैटर्न चालू है, क्या हुआ है कि 5 क्वेश्चन जो आते हैं वो डिजिटल वाले आते हैं, मतलब उसका आंसर जनरली 1 से 10 के बीच में हो सकता है, पहली पॉसिबिलिटी। 5 क्वेश्चन, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन अगर किसी का आंसर सपोज क्वेश्चन में आ रहा है 10 पॉइंट या वॉटेवर 1.27 आ रहा है, तो इसकी 3 पॉसिबिलिटीज है, तुम 1.26 लिख सकते हो अप्रॉक्स करके, 1.28, सिर्फ ये 3 ही आंसर करेक्ट माने जाएंगे। अच्छा, अगर 1 आ रहा हो, फिर 2 आ रहा हो तो 1 2 3 नहीं, डेसिमल के आगे ही तुम लोग ये वाला फंडा 3, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला कंसीडर होता है, नॉन डेसिमल में ये वाला फंडा कंसीडर नहीं होता है वाला। अगर किसी का आंसर सपोज 5 आ रहा है और तुमने सॉल्व किया, तुम्हारे 4 आ रहा है, तुमने 4 टिक कर दिया, 0 9, अगर 5 आएंगे तो ही, अगर किसी का आंसर तुम्हारे 1.27 आना चाहिए, उसकी जगह तुम्हारा 1.26 आ गया और तुमने वहां पे वैल्यू में लिख दिया 1.26, तो सही कंसीडर होगा। डेसिमल के 2 डिजिट्स तक सही कंसीडर हो रहा है, आगे कंसीडर नहीं होगा। तो नया फंडा है जेईई वालों के लिए जो मैथ्स के हैं, क्या पता कौन किसी एग्जाम में जैसे तुम लोगों को बता दिया, सब एग्जाम्स में, फिजिक्स में भी लगता है, केमिस्ट्री में भी लगता है, मैथ्स में भी लगता है, इस तरीके से मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, मैंने रिकॉर्ड कर लिया, मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है सर, एक मिनट सर, आपको कोई डाउट हो तो मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं, जिनको मैंने शीट भेजी है उनको शीट सॉल्व करनी है, कुछ स्टूडेंट्स को भेजी है पर्सनली, उनको सॉल्व करके मुझे अभी तक नहीं भेजी उन लोगों ने। आगे सर मुझे नहीं भेजा आपने सर। हाँ, अरे वो तेरे काम वाला मैं तुझे भेज दूँ, वो कर लिया तुमने, एक्सरसाइज हो गई सारी। क्या सर, आप क्या समझ के रखे हो, भेजो मेरे को भी। अरे एक्सरसाइज हो गई पूरी नहीं हुई, थोड़ी हुई है। मुझे फोटो खींच के भेज, फिर भेजता हूँ तुझे एक्स्ट्रा। ठीक है, हाँ। एंड करते हैं आज के लेक्चर को यहीं पे। थैंक यू टू ऑल, गुड नाइट, बाय, करो एंजॉय।